में हम इंसुलिन के बढ़ने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, उसके मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ आपसे गलती हो जाती है, आपके डॉक्टर से गलती हो जाती है, आप नहीं समझ पाते हैं और साथ में आपका डॉक्टर भी नहीं समझ पाता है। क्योंकि जब भी आपको कोई रिपोर्ट दी जाती है, आप जब कभी कोई टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, उसमें जो कुछ भी रिपोर्टें दी जाती है, जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं किसी रेंज में दिया जाता है। समझिए कि 5 से 15, हम 5 से 15 में नॉर्मल हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप इंसुलिन की बात करते हैं, पहली बात तो डायबिटीज का कोई भी मरीज इंसुलिन का चेकअप ही नहीं कराता है, इंसुलिन का टेस्ट ही नहीं कराता है। वो केवल टेस्ट भी अगर कराता है तो ब्लड शुगर का, और ब्लड शुगर का मतलब हो गया कि आपके बॉडी में शुगर कितना बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ जान लेने से कारण नहीं समझ में आता है, और जब तक आप कारण नहीं समझेंगे आपका निवारण कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब आप ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर थोड़े से इस मैथमेटिक्स को बड़े ध्यान से समझिए, आप चले जाइए, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप सीधे 15 साल पीछे चले जाइए, 10 साल पीछे चले जाइए। आप अगर 10 साल पहले अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, उस समय जो पैरामीटर्स दिया गया है, उस पैरामीटर को थोड़ा सा आप रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ब्लड शुगर का एक रेंज दिया जाता है 90 टू 110, ये फास्टिंग अगर है तो नॉर्मल है। और पीपी में देखने जाए अगर आप, तो 110 टू 140 ये आपको नॉर्मल बताया जाता है। मतलब 110 भी नॉर्मल है, 140 भी नॉर्मल है। तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 110 भी है तो 115 भी है, 120 भी है, तो सब तो नॉर्मल है, फिर हमें दिक्कत क्या है? तो आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज के समय में अगर किसी 20 साल के इंसान को चेक करेंगे जिसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से वो प्रभावित नहीं हुआ है, और उस पेशेंट को अगर आप चेक करेंगे तो ब्लड शुगर जब आप चेक करेंगे तो वहां पर ब्लड शुगर उसका अगर फास्टिंग 90 देखने को मिल रहा है, तो उस समय अगर आप उसके इंसुलिन चेक करेंगे तो उस समय उसका इंसुलिन का लेवल 3 से 4 मिलेगा। जो आज आपको आपके रिपोर्ट में भी साइड में लिखा हुआ देखने को मिलता है कि 4 टू 24 या 25 तक नॉर्मल है। मतलब आप 4 से लेकर 25 तक आप नॉर्मल में आते हैं। आप समझिए यहीं पर थोड़ी सी इस बात को, कि जब फर्स्ट टाइम हमने चेक किया हमारा ब्लड शुगर 90 था, और उस समय हमारे बॉडी में इंसुलिन 3 या 4 के लेवल में मिला। तो मतलब ये था कि 3-4 यूनिट भी इंसुलिन हो रहा था तो फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा मेंटेन था। लेकिन हमारा जो इंटेक कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होते रहा, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होने की वजह से इंसुलिन की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लगी, बॉडी को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ने लगा। हम जब स्नैकिंग से लेकर के डिनर तक इतने ज्यादा मील हमारा ऐड हो गया, उस मील की वजह से कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हुई, और जो फ्रिक्वेंसी मील की बढ़ी उसकी वजह से बार बार कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होने लगा, और बार बार पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा चाबुक है कि जैसे ही ब्लड में जाता है वो पैंक्रियाज को डंडा मारता है, चल भाई तो इंसुलिन निकाल, मैं आ गया हूं। उस कंडीशन में पैंक्रियाज क्या करता है, उसका एक सिस्टम है, उसका जो कुछ भी है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2 इंसुलिन निकालेगा, 4 इंसुलिन निकालेगा, वो इंसुलिन कंटिन्यू सतत बनते रहता है 24 आवर्स। लेकिन उसकी रिलीजिंग जो होती है ना, वो समय समय पर होती है। तो आपने ग्लूकोज का इंटेक लिया, कम लिया या ज्यादा लिया, वो गया, वो चाबुक गया उधर, इंसुलिन को रिलीज कर दिया। तो इंसुलिन रिलीज होने के बाद ब्लड में आता है, तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहने लगता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन बढ़ते गया, नंबर ऑफ जो है हमारा मील्स थ्रू आउट द डे बढ़ते गया, हमारा जो एपिसोड्स ऑफ ईटिंग है ये बढ़ने लगा, और उस कंडीशन में इंसुलिन का परसेंटेज ब्लड में बढ़ने लगा। अब मान लेते हैं कि आपने 10 साल पहले चेक किया, अब 2 साल पीछे आ जाइए, अब 8 साल, उसके 2 साल के बाद जब आप चेक करेंगे, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ग्लूकोज का लेवल 90 की जगह 94 रहने लगा। बॉडी में ये थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ये समझ में नहीं आते हैं। उस समय इंसुलिन का लेवल 4 की जगह 6 रहने लगा।
आपको क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है, भाई 4 था 6 हो गया, कोई बात नहीं, आप तो 25 तक नॉर्मल है ना। क्योंकि 25 के ऊपर जाने के बाद, उस लेवल के ऊपर जाने के बाद बॉडी सिम्टम देती है, तब तक तो सिम्टम्स देती नहीं है। और अलार्म जो पीछे पीछे जो बज रहा होता है, उस अलार्म को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ना उस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, वापस 2 साल और आगे बढ़िए। उस समय इंसुलिन का लेवल आपको 8 मिलेगा, शुगर का लेवल 98 100 तक पहुंच गया। फिर भी क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने उस समय ब्लड टेस्ट करवा भी लिया तो फर्क क्या पड़ता है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल। डॉक्टर बोलेगा वाह गुड, यू आर द हेल्दी पर्सन। ठीक है, बात सही है, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप और पीछे आइए, इस और मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आपको डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है, रातों रात डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज पैदा होने में 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, 20 साल से आप डायबिटीज पैदा करने में समय गवा देते हो और तब जाके डायबिटीज होती है। और ठीक करने के लिए हम सोचते हैं बस 2 मिनट में कोई जादू हो जाए और गायब, ऐसा नहीं होता है, समय लगेगा। आपको ठीक करने के लिए भी सिस्टम को समझना पड़ेगा, बॉडी की जो एडॉप्टिव फिजियोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, समझ करके समझते हुए आगे आपको चलना पड़ेगा। तो डायबिटीज तो क्या, सभी बीमारियां जो है आपकी ठीक हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती है। अब आ जाइए, कुछ समय और निकला, उस समय आपका इंसुलिन लेवल 15 रहने लगा। अब यहाँ पर बात को आपको समझने की, उस बढ़े हुए ग्लूकोज को यूज करने के लिए बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम सफिशियंसी में चल रहे हैं ना, हम अभाव में तो है नहीं, हमारी पेंट्री कभी खाली होती नहीं है, इसलिए सेंसिटिविटी हमारी कम होते जाती है। इंसुलिन की जब सेंसिटिविटी कम होते रहती है, वहां पर 5 इंसुलिन जो काम कर लेता था, वहां पर 15 इंसुलिन बनाना पड़ता है बॉडी को, तब जाके वो काम होता है। उसके बावजूद भी शुगर लेवल 90 से 100 तक पहुंच गया, 105 तक पहुंच गया। हमें तो क्या है, 110 के नीचे है ना, 109 भी है ना, वाह गुड, ये तो अच्छा है, हम तो ठीक ठाक है। ऐसी बात नहीं है दोस्त, जो नीचे का पैरामीटर है ना, कभी भी उसको पकड़कर आप जब चलेंगे तब आपको बात समझ में आएगी और तभी आप हेल्दी भी फील करेंगे अपने आप को। आप बढ़े हुए को, लास्ट वाले को पकड़कर चलेंगे और बोलेंगे हम तो ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, तो इस तरह से आप जब आज के डेट में, जब आपको आज पहली बार मालूम पड़ा कि डायबिटीज हुई है, यानी आते आते आप 10 साल निकल गया, उस समय जब आप चेक करेंगे तो पता लगेगा आपका इंसुलिन लेवल 25 से पार कर गया है, 30 है, 35 है, लेकिन वो भी उस समय भी आपको पता नहीं। और आपको बता दिया जाता है कि अब आपके बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है और आपको डायबिटीज हो गई, अब आपको गोली लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मैथमेटिक्स को समझ करके जब आप चलेंगे ना और अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। और कम इंसुलिन से भी आपके बॉडी में आपका काम चलता है, क्योंकि पहले कम से ही काम चलता था। ये तो जबरदस्ती हमने इंसुलिन बढ़ाना ज्यादा चालू कर दिया, बॉडी को ज्यादा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर जो फैक्ट्री है ना इंसुलिन बनाने वाली, उसकी भी इफिकेसी कम हो गई, उसकी भी पावर कम होने लगी और धीरे धीरे वो कुछ दिनों के बाद उसकी कैपेसिटी कम होने लगी और वो इंसुलिन कम बनाने लगी। तो वहां से भी एक प्रॉब्लम आपको चालू हो गया। तो मैं दोस्तों इतनी ताकत से, इतने इफोर्ट से आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूं, बस इसलिए कि आप सीखें, जागरूक हों, हेल्दी बने। मुझे इतना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कुछ मेरा बेनिफिट इसमें नहीं होने वाला है। बेनिफिट अगर होगा तो आपका होगा, आप लाइफ टाइम हॉस्पिटल जाने से बचेंगे, बड़े बड़े बिलों से बचेंगे। आप एक बार जा करके देखिए कितने बड़े बड़े बिल बनते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप बॉडी के सिस्टम को समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए और सीख करके आप सभी बीमारियों से बच सकते हैं। कोई डायबिटीज ही नहीं है, और भी, और इतना ही नहीं, आप अपने तो बचेंगे ही, आप फैमिली में भी दूसरे लोगों को भी और भी बीमारियों से होने से बचा सकते हैं। इस तरह का जो मैथमेटिक्स है ना, इस मैथमेटिक्स को आपको समझने की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, हम केवल केवल पैरामीटर्स, ओहो 20 है, 4 to 25 नॉर्मल है ना, तो अभी तो 20 है, 20 है, इट्स ओके, आई एम ओके, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम वेरी गुड, सब कुछ अपने आप को। और डॉक्टर ने बोलता है यस, यू आर द हेल्दी पर्सन। फिर तो हम फील गुड में आ जाते हैं, फील गुड।
और जैसे हम फील गुड में आते हैं ना, दूसरा दिन तो 2 गुलाब जामुन की जगह 4 दबा लेते हैं। मतलब हमारा वो इंटेक और बढ़ जाता है। वाह, हम एकदम ठीक ठाक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगा, हायर की तरफ जाने लगा, और उसी समय डॉक्टर ने अगर आपका इंसुलिन भी चेकअप करा दिया, इंसुलिन भी टेस्ट करा लिया, और इंसुलिन भी हायर लेवल की तरफ जा रहा है, और उसी समय आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इंसुलिन का लेवल आपका बढ़ रहा है, आपका हाइपर इंसुलिनिमिया की केस में आपकी शरीर बॉडी आपकी जा रही है, अब आने वाले समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकता है। उस समय ही अगर आपको रोक दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, तो शायद इन फ्यूचर आपको डायबिटीज कभी हो ही नहीं। इसलिए मैं आज के डेट में बोलता हूँ, जिनको किसी भी तरह से मालूम भी पड़ गया कि आज वो प्री डायबिटिक हो गए, तो प्री डायबिटिक में भी ज्यादा लोग केयर नहीं करते हैं। ठीक है, प्री डायबिटिक डॉक्टर ने बोला है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीजों को हम भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, हमारे चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जब तक कि बड़ी आफत गले न आए, तब तक हम कोई चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब कोई बड़ी आफत आ गई ना, फिर तो सब कुछ लग जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। पैसे से अगर ट्रीटमेंट होता ना, तो आज तक सब लोग एकदम हेल्दी और सुखी रहते। पैसे से आपको हेल्थ नहीं मिलने वाला है। हेल्थ अगर मिलेगा तो आपके नॉलेज और आपके डिसिप्लिन से आपको हेल्थ मिलेगा। हेल्थ अगर मिलेगा आपको, तो केवल और केवल आपके नॉलेज और आपके डिसिप्लिन से। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, अदरवाइज आपके पैसे से आपको हेल्थ कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पैसे से आपको हेल्थ मिलता, तो पूरे इस जगत में कोई भी बीमार होता ही नहीं, क्योंकि पैसे की कमी किसी के पास नहीं है आज के समय में। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ मिल करके सिस्टम को सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और लाइफ टाइम हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि आगे की कोई भी वीडियो आए, इस तरह के कोई भी नॉलेज देना हम चाहें, इस तरह की कोई भी जानकारी जो हम आपको देना चाहते हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।